चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पाठ, उपकार का बदला। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बोल रहा है सोमन क्या था, एक गरीब आदमी था और वह बूढ़ा भी हो गया था और अपने गुजर बसर के लिए कुछ से कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंख को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। अब बोल रहा है गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्ले में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने जाता तो बिके हुए पंखे के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था और उन्हीं पैसे से बाजार से खाने का सामान खरीद लेता। बोलता दोपहर में जब लोग विश्राम करते थे तो उनके पंखे नहीं बिकते थे। जब विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखे के पैसे से कुछ पैसे निकाल लेता और उन्हीं पैसे से बाजार में खाने का कुछ सामान खरीद लेता और वो भी दोपहर में लेट जाता। कभी सुराही तो कभी फुटहा तो कभी कचड़ी तो कभी गुलगुल्ला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था और नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था। उसमें बंदरों का बसेरा था। उसमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई, है ना। उसने गुलगुल्ले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुल्ले को उठाया और खा लिया। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया लेकिन उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा नहीं बिका था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीदा भी नहीं था। बाकी दिन की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए बंदर की तरफ और देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया हूँ। तुम्हें क्या दूँ? आज तुम तो संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो कि क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सोमन को भूख तो लगी थी लेकिन वह करता क्या। आंख बंद कर मन मार कर लेट गया। सिराहने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसा ही बैठा था। अचानक बंदर उठा और छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा तो बंदर 2 पंखा खींच लिया और सोमन अरे अरे करता रह गया। बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैर पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर को पीछा करना उसकी बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन क्या था, सोचने लगा, बंदर उसका पंखा लेकर भाग गया, बगल की एक डेरे की तरफ भाग गया, है ना। एक डेरे की ओर जाते देखा। डेरे मतलब जहाँ लोग रहते थे उसकी ओर जाते देखा। सोमन दुखी हो गया। वह मन सोचने लगा, एक तो आज पंखा नहीं बिका और
उस पर यह बंदर 2 पंखे लेकर चला गया। इसका भी घाटा मुझको सहना होगा, वह सोचकर चुपचाप बैठ गया। कुछ वक्त बीता होगा, वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिखा। वह 3 पैर पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर बैठ गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर ने सोमन को निश्चित देख एक बार गुर्राया। सोमन मतलब सो चुका था, तब तक आंख लग गया था उसको। बंदर पपीता लेकर आया था। सोमन की आंख खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सोमन एक बार बंदर को देखा या फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीता को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसा ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खिसियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोंखियाते हुए आया। उसने पपीते को सोमन की ओर नजदीक लुढ़का दिया। वह अपनी जगह पर जाकर फिर बैठ गया। मतलब पपीता और आगे बंदर आके सोमन के आगे फेंक दिया। अब सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीता उठा लिया। सोमन ने पपीता उठाते देखा कि बंदर अस्वस्थ हो गया। बंदर को शांत देख सोमन ने अपने कमर से चाकू निकाला और पपीते का छिलका हटाया और 4 टुकड़े किए। 1-1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरे पेट भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। ओ पंखे वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। सोमन फाटक खोल डेरे के अंदर आ गया। एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखे दिखाते हुए पूछा, ये पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, ये पंखे बंदर फेंक गया था, ये ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीता के 3 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या ये बंदर आपका पपीता तोड़ा है? भद्र पुरुष ने चकित होकर बोला, हाँ हाँ, पंखे को यही फेंक वह एक पपीता तोड़कर ले गया। सोमन बोला, सरकार, तब पंखा मैं नहीं लूँगा। क्यों? सरकार, वह बंदर ने पंखे के बदले पपीता दे दिया था। इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया। भद्र पुरुष ने बंदर के इस कारनामा और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु इतना विवेक है तो मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा कैसे लूँगा? तुम पंखे को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा बताओ। सोमन सकूचते हुए बोला, सरकार, यह बिकता तो 4 रुपये जोड़ा है, लेकिन आप जो देंगे मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने सोचा, 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा और सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। यही था कहानी रामदेव झा का। यानी उसका पंखा भी वो बंदर पुरुष ने खरीद लिया 5 रुपये में। 4 रुपये में बेचता था, वो 5 रुपये में खरीद लिया। और ये बंदर कितना विवेक वाला था कि पंखा, जब इसके पपीता इसका तोड़ के ले गया तो इसके बदले यह इसको पंखा दे के गया था।
धन्यवाद बच्चों।